दोस्तों मॉड्यूलर किचन अगर आप बनवाने जा रहे हो तो कोर मटेरियल का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब कारकेस बनाना है, शटर बनाना है, तो उसके अंदर कोर मटेरियल क्या लेना है। तो इसके लिए मार्केट में हम जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें नज़र आते हैं, जैसे कि ये बॉयलो आजकल लेटेस्ट ऑप्शन एक आया है। इसके बाद प्लाईवुड जो चलता है 710 ग्रेड का, उसके बाद HDHMR जो ग्रीन बोर्ड आता है, MDF है, PVC बोर्ड है। तो हमारे किचन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। दोस्तों बेसिकली फर्नीचर काफ़ी सारे तरह के होते हैं, जैसे वार्डरोब बनाना है, बेड बनाना है, उसमें और किचन में डिफरेंस होता है। क्योंकि किचन में आप देखोगे तो मॉइस्चर, पानी की समस्या भी रहती है। मतलब हमारा सिंक वाला एरिया है तो वेट एरिया भी रहता है, वहाँ पे आग भी रहती है, मतलब फायर भी रहता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो है आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको ड्रॉअर्स रन करनी है, हैवी सामान अपने किचन में स्टोर करना है। तो ऐसे में कोर मटेरियल का डिसीजन इंपॉर्टेंट रह जाता है उसकी लॉन्गेटिविटी और ड्यूरेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्कुल जेन्युइनली कोशिश करेंगे कि आपको हर एक जो प्रोडक्ट है उसका क्या फीचर है उससे इंट्रोड्यूस करा पाएँ, किसके क्या यूजेस है वो बता पाएँ, उसके कंपैरिजन कर पाएँ, ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएँ कि आपके किचन के लिए आपको कौन सा मटेरियल चुनना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम प्लाईवुड को समझेंगे, क्योंकि प्लाईवुड जो है काफ़ी लंबे समय से कारपेंटर काम में ले रहे हैं। अब प्लाईवुड की अगर बात करें तो दोस्तों ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से लेयर्स रहती है, इसमें सॉफ्ट वुड और हार्डवुड दोनों की लेयर रहती है। ये वाला जो सैंपल यहाँ है ये 12 mm का है। जनरली किचन के अंदर 18 mm का जो प्लाईवुड है वो काम आता है। दोस्तों प्लाईवुड की बात करें इसमें दो तरह के बेसिक मटेरियल IS 303, IS 710 आते हैं। 303 मतलब MR ग्रेड जिसको मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोला जाता है, और 710 यानी कि बॉइलिंग वाटरप्रूफ जिसको BWP प्लाई बोला जाता है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक के अंदर जो रहता है वो यूरिया बेस्ड है, जो आपका 303 ग्रेड है उसके अंदर पानी से उतनी रेजिस्टेंस नहीं रहती, प्लाई पानी में खराब हो जाती है। वहीं अगर पर BWP ग्रेड की बात करें तो उसके अंदर फिनोल बेस्ड एडेसिव काम में लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके अंदर वाटर प्रूफिंग जो है हमें मिल जाती है, तो पानी में उसकी समस्या नहीं आती। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको किचन में काम में लेना ही है प्लाईवुड तो आपको 710 ग्रेड का ही चुनना चाहिए। अब अगर बात करें लोड बियरिंग कैपेसिटी की, क्योंकि इसके अंदर लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है और हार्डवुड जैसे कि ओक वुड इस तरह की लकड़ी काम आती है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है, तो मजबूती पूरी है। आप चाहे काउंटर टॉप इसके ऊपर पूरा स्टैंड कर लें या फिर आप अपर कैबिनेट में यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा सामान का वेट रखना है तो उसके अंदर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी में आप इसको 100% श्योर रह सकते हो। इसके बाद अगर टर्माइट की बात करें तो दोस्तों प्लाईवुड क्योंकि वैसे तो वुड बेस्ड मटेरियल है और वुड जो है वो टर्माइट का फेवरेट खाना रहता है, तो ऐसे में जो है आप इसको टर्माइट प्रूफ नहीं बोल सकते, लेकिन टर्माइट के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। आजकल जो अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे कि सेंचुरी हो गया, ग्रीन हो गया, वो टर्माइट के लिए ट्रीटमेंट आपको करके प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में सर्टिफिकेट भी कई कंपनीज प्रोवाइड करती है कि इसके अंदर टर्माइट का अटैक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए नहीं होगा जब तक उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा। तो दोस्तों आप अगर टर्माइट वाले एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपके यहाँ नॉर्मल सिचुएशन है तो उस केस में आप प्लाईवुड को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी की, तो आजकल कुछ प्लाईवुड में फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी आने लगी, लेकिन क्योंकि एज अ मटीरियल इट इज़ प्लाई, मतलब ये वुड बेस्ड है, तो इसके अंदर आग लगने के चांस रहते हैं, मतलब ये आग को फैलाती ही है जनरली। तो फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी अपन इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते नॉर्मली जो ओवरऑल अगर मार्केट में देखें। इसके अलावा अगर अपन बात करें कारपेंटर फ्रेंडली है या नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि 2-3 फैक्टर देखने पड़ेंगे। एक तो इसका वेट, तो दोस्तों वेट इसका लगभग जो है 30 किलो से 35 किलो के आसपास अच्छी ग्रेड की 18 mm प्लाईवुड का आता है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा वेट इसका अंदर नहीं है, तो कारपेंटर इजीली मैनेज कर सकता है। कटिंग टूल्स वगैरह इजीली कारपेंटर का अवेलेबल है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इसके अंदर नेलिंग और स्क्रूइंग दोनों की जा सकती है, मतलब आप नील्स से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और स्क्रूइंग भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी ये कारपेंटर फ्रेंडली है। तो अगर कारपेंटर फ्रेंडली की बात करें तो 100% प्लाईवुड जो है वो उनके लिए अच्छा रहता है, वो उसको यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसके बाद अगर अपन बात करें फिनिशिंग ऑप्शन की, मतलब मान लीजिए आपको किचन बनाना है तो उसके लिए आपको फ्रंट में कुछ लगाना पड़ेगा ताकि उसका लुक अच्छा है, तो उसके लिए लैमिनेट ऑप्शन है, एक्रेलिक ऑप्शन है, आप पेंट करा सकते हो। तो अगर प्लाईवुड की बात करें तो आप लैमिनेट एक्रेलिक तो इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन आप पेंट नहीं करा सकते क्योंकि इसके अंदर सरफेस थोड़ा सा रफ रहता है। ऐसा रफ सरफेस में पेंट को बिठाना उतना ईजी नहीं रहता कंपेयर टू अदर मटेरियल, तो इसलिए फिनिशिंग ऑप्शन में आपके पास लैमिनेट और एक्रेलिक बचता है। वो भी आपको 100% कैलिब्रेटेड प्लाई लेना पड़ेगा जिसका पूरा स्पेस जो है वो स्मूथ हो, सरफेस स्मूथ हो, उसके अंदर लहरें ना आ रही हो। अगर लहरें आएंगी तो वो आपकी 100% किचन के अंदर दिखेगी, तो आपको कैलिब्रेटेड प्लाई यूज़ करना है, और लैमिनेट एक्रेलिक फिनिश आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये होगी अपनी प्लाईवुड की बात। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे HDHMR के बारे में, जो कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वाइडली स्प्रेड हो रहा है मॉड्यूलर किचन मार्केट में। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार समझ लेते हैं। ये HDHMR का सैंपल मेरे हाथ में है। अगर आप इसको ओरिजिनली देखोगे तो इसके अंदर बिल्कुल फाइन सरफेस रहता है,
इसमें कोई लेयर्स नहीं रहती, इसका जो सरफेस है वो भी काफ़ी स्मूथ रहता है। तो बेसिकली क्या बहुत फाइन वुड पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसके अंदर रेजिन्स और वैक्स मिक्स करके इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ऐसे में इसकी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी रहती है और वही इसका बिल्कुल गेम चेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर आप CNC वर्क कर सकते हो, मोल्डेड शटर बना सकते हो, PU पेंट कर सकते हो, ड्यूको कर सकते हो, कोई भी तरह का पेंट इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से रहेगा। साथ ही अगर आप लैमिनेट और एक्रेलिक भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छे से पेस्ट होगी, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नजर आएगी। तो HDHMR उसके अंदर बिल्कुल कारगर साबित होता है। अगर HDF यानी हाई डेंसिटी फाइबर वुड की अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस रहता है, मतलब इजीली पानी से खराब नहीं होता, जितना सा पानी किचन में आता है उससे जनरली खराब नहीं होगा आपका। इसके बाद अगर बात करें बोरर एंड टर्माइट की, तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है जनरली कि ये बोरर और टर्माइट रेजिस्टेंस है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि टर्माइट और बोरर को रेजिस्ट करता है, और जनरली हमने देखा भी है कि उतना इजीली इसके अंदर टर्माइट अटैक नहीं होता अनलेस आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ही टर्माइट है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी की, क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसका वेट अच्छा आता है, तो इसके अंदर हैवी स्ट्रेंथ रहती है, आप आराम से इसके अंदर लोड अपना रख सकते हो, कोई इसके अंदर आपको इशू नहीं आएगा। बट अगर आप प्लाईवुड से कंपेयर करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ या लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर बात कर लेते हैं कारपेंटर फ्रेंडली है नहीं है, तो उसके लिए एक तो वेट मैंने आपको बताया जैसा कि लगभग 36 kg के आसपास है, तो वेट उतना ज़्यादा नहीं है इसका। इसके अंदर एक ही इशू है कि इसके अंदर नेलिंग नहीं हो सकती, मतलब कील का यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्क्रूइंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन काफ़ी कारपेंटर वाइडली अडॉप्ट कर रहा है HDHMR को। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न इसकी कॉस्टिंग है, ये प्लाईवुड से इकोनॉमिक पड़ता है अपने को, मतलब अगर आप नॉर्मली बात करो तो लगभग 15-20% इकोनॉमिक पड़ेगा आपको ब्रांडेड प्लाईवुड को और ब्रांडेड HDHMR को आप कंपेयर करोगे तो। मतलब मान लीजिए आपका प्लाईवुड जो है वो 120-110 की रेंज कर रहा है, तो ये आपको अंडर 90 मिल जाएगा आराम से, 18 mm का जो अपना किचन में यूज़ होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो इसका एक गेम चेंजिंग फैक्टर है, जिसके कारण HDHMR वाइडली एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट के अंदर, और काफ़ी एक अच्छा और ड्यूरेबल मटेरियल है अगर आप मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं। अगर आप एक एवरेज मानो तो लगभग आप 15 साल के आसपास की इसकी लाइफ स्पैन मान सकते हो, और प्लाईवुड का भी लगभग लाइफ स्पैन 15 से 20 साल का रहता है। तो अगर आप अपने किचन के अंदर मोल्डेड शटर्स बनाने वाले हो, शेकर डोर बनाने वाले हो, ट्रेडिशनल स्टाइल का किचन प्लान कर रहे हो, तो उस शटर को प्लान करने के लिए HDHMR एक बढ़िया प्रोडक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बोइलो बोर्ड के बारे में। ये एक HDHMR या HDF का अपग्रेडेड वर्जन है, इसके अंदर सारी चीज़ें इससे ज़्यादा है, मतलब आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कुछ भी देख लो वो आपको HDF का एक बेटर वर्जन आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि टर्माइट रेजिस्टेंस था तो इसके अंदर 100% टर्माइट प्रूफ आपको मिल रहा है बोर्ड। इसके अलावा इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस था तो ये वाटर प्रूफ 100% आपको मिल रहा है। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो इसकी डेंसिटी लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मानी जाती है, जो कि इसकी 850 थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर वेट बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत हाई है। इसके अलावा ये किसी भी तरह का पानी झेल सकता है। कि इसके अलावा इसके अंदर फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी भी कंपनी ने ऐड कर दी, मतलब जनरली अगर आप इसके अंदर आग लगाओगे तो इसके अंदर आग फैलाएगा नहीं, उसको आग को रोक लेगा वहीं के वहीं। बोइलो बोर्ड का जो जनरल एप्लीकेशन है वो थर्मल इंसुलेशन में, ट्रक के जो बेस रहते हैं उसको बनाने के लिए, या हैवी लोड रखने के लिए जहाँ पे यूज़ हो रहा है, या फिर वॉशरूम्स वगैरह के अंदर काम आ रहा है, ऐसी जगह पे बोइलो का एप्लीकेशन है। एक्सटीरियर ग्रेड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर अपन क्योंकि मॉड्यूलर किचन की बात करें तो मॉड्यूलर किचन के लिए एक बेटर टू प्रोडक्ट है, मतलब आप कह रहे हो कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा हमें किचन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ टर्माइट बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इट इज़ गुड टू हैव प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक बोइलो फॉर योर मॉड्यूलर किचन, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों प्राइस फैक्टर एक आता है। लगभग अगर आप मार्केट प्राइस कंपेयर करोगे तो इससे कंपेयर करेंगे तो 30 से 40 रुपये स्क्वायर फीट ज़्यादा आपको प्राइसिंग मिलेगी, मतलब 130-140 के आसपास आपको बोइलो का रेट मिलेगा मार्केट के अंदर, तो एक प्राइस इसका फैक्टर रहता है। इसके अलावा अगर आप फिनिशिंग ऑप्शन की देखें तो फिनिशिंग ऑप्शन आपके पास सारे अवेलेबल हैं जो आपके HDHMR में अवेलेबल हैं, मतलब आप इसके ऊपर CNC कर सकते हो, लैमिनेट लगा सकते हो, एक्रिलिक लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है और अगेन इसके अंदर सिर्फ स्क्रूइंग ही हो सकती है, तो अभी कारपेंटर उतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं बोइलो को, क्योंकि उसको उठा के रखना काफ़ी मुश्किल रहता है। अभी हम हमारे यहाँ पे इस बोर्ड को उठा के लेके आए ऊपर सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो हमारे 4 आदमी लगे। तो आप समझिए अगर आपको अपना किचन बनाना है, वहाँ कारपेंटर लगे हुए, तो उनके लिए इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में बोइलो का एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं WPC या PVC बोर्ड के बारे में। WPC यानी कि वुड पॉलीमर कंपोजिट। बेसिकली जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का मटेरियल से बना हुआ मटेरियल रहता है, जो कि उसके अंदर रेजिन मिक्स करके बनाया जाता है। अब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर पॉकेट्स रहते हैं, एयर पॉकेट्स रहते हैं, उसके कारण से ही बहुत लाइट वेट रहता है। तो वही रीज़न है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो ये लो स्ट्रेंथ मटेरियल है। तो मॉड्यूलर किचन में क्योंकि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से WPC उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अगर इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये 100% टर्माइट प्रूफ है, क्योंकि PVC मटेरियल है तो उसके अंदर टर्माइट का अटैक नहीं होगा आपका। 100% वाटर प्रूफ है, पानी से कभी ख़राब नहीं होगा। फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर रहती है, मतलब आग इसके अंदर फैलेगी नहीं।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज को खास बनाती है। इसके साथ साथ में अगर इसके अंदर स्क्रूइंग देखें, मतलब स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, तो वो कम रहती है कंपेयर टू हमारा SDHMR प्लाईवुड या जो अपन बॉयलो अपन ने देखा था। तो उस कारण से इसके अंदर ड्रॉर्स वगैरह आप लगाओगे, हिंजेस लगाओगे तो कभी कभी लूज होने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपको PVC बोर्ड, कहीं WPC बोर्ड काम में लेना, तो आपका जो वैनिटी आप बना रहे हो, वॉश बेसिन एरिया या फिर आपका सिंक वाला कैबिनेट है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए आप इसको यूज़ ना करें। टर्माइट के लिए पहले कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा मतलब बॉयलो के अलावा भी आपके पास में आजकल स्टील मॉड्यूलर किचन अवेलेबल है, एल्यूमिनियम अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। हमने स्टील किचन, एल्यूमिनियम किचन के बारे में एक डिटेल वीडियो कंपैरिजन का पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में नजर आ रहा है, वो आप जाके देख सकते हो, ताकि आपको समझ आ पाए कि टर्माइट अगर आपके यहाँ है तो कौन से ऑप्शन आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है। तो इस हिसाब से PVC जो आपका बोर्ड बच गया, उसका एप्लीकेशन मॉड्यूलर किचन में अब काफ़ी कम हो गया है और उसको आप यूज़ नहीं करें तो बेटर है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं MDF। दोस्तों मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड है बेसिकली, SDHMR का लोअर वर्जन आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर डेंसिटी कंपेयर टू SDHMR कम रहती है, इसलिए इसको मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड बोला जाता है। अब इसका जो एप्लीकेशन है जनरली CNC वर्क के अंदर ज़्यादा है। आपको कोई डेकोरेटिव पीस बनाना है, आपने कई जगह पे देखा होगा जाली कटिंग होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती। अगेन पानी को बहुत ज़्यादा झेल नहीं सकता, ये वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं कह सकते आप इसको। इसके अंदर पानी जाएगा तो जनरली इसके अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है। टर्माइट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो मॉड्यूलर किचन के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है MDF। अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो आप MDF को अवॉइड करिए। मॉड्यूलर किचन में कहाँ पे किसका क्या एप्लीकेशन है वो तो हमने समझ लिया। अगर आप अपने अदर फर्नीचर के लिए समझना चाहते हो कि किस प्रोडक्ट की क्या वैरायटी है, क्या फीचर्स हैं, और पूरा एक चार्ट देखना चाहते हो जिसके अंदर हर एक जो मटेरियल है उसके फीचर्स के साथ में लिस्ट आ जाए, तो हमें को कमेंट करिएगा चार्ट। तो मैं आपको पूरा जो इसका डिटेल हमने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है, किस प्रोडक्ट का कहाँ पे एप्लीकेशन वो बनाया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है, मॉड्यूलर किचन में क्या एप्लीकेशन रहेगा क्या नहीं रहेगा, या फिर कोई भी अन्य तरह का डाउट है, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर जाके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलर किचन रिलेटेड आपके छोटे छोटे डाउट्स का सोल्यूशन हम लेके आ पाए। दोस्तों 2020 से अभी तक हमने 200 से ऊपर वीडियोस लॉन्ग फॉर्म मॉड्यूलर किचन सब्जेक्ट के ऊपर डाली हुई है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है, चाहे वो मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग को लेकर हो, चाहे मटेरियल सिलेक्शन को लेकर हो, चाहे अप्लायंसेस को लेकर हो, या अन्य कोई क्वेश्चन। आपका चैनल के ऊपर हमें बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जो मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।